मैंने तुम्हें मना किया था ना कि वहां मत जाओ, फिर क्यों गई तुम वहां? आपके लिए गई थी मैं वहां। आपका दुख, आपकी बेइज्जती मैं नहीं देख सकती, लेकिन आप तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है नूर। झूठ बोलकर सबके सामने आपने जोया को बचा लिया, जबकि आप जानती थी अच्छी तरह कि वो झूठ बोल रही है, वो गलत है। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जोया बीबी की बेइज्जती हो। और आपकी बेटी की इज्जत की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि वो मालिक हैं और मालिक नौकरों से माफी मांगे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। जाने कैसी खता हुई, क्यों मुझको ये सजा मिली, जितना सुलझाऊं उलझती है मोहब्बत की पहेली। आप चले, मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है। समरीन, नबील नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है? अजी नबील मेरे साथ ही आया था, यहीं कहीं होगा। फरहान, जोया कहाँ है? पता नहीं डैड, हमारे साथ तो नहीं थी, शायद कमरे में होगी। फरहान, यूं करो बेटा, तुम जाओ और जोया और नबील दोनों को बुला लाओ। अच्छा दादी, मैं जाता हूँ। फरहान तुम रुको, मैं बुलाता हूँ उसे। बिजनेस संभालना होता है ना। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बरखुरदार, ठीक हो? मैं ठीक ठाक। आप सुने, आपका बिजनेस ट्रिप कैसा रहा? ओवरऑल तो सब कुछ ठीक था, बहरहाल मैं बिजनेस को वाइंड अप कर गया। मगर क्यों? क्योंकि अब इनका यहाँ पर रहना बहुत जरूरी है। आप लोग बड़े हो गए ना, अब बिजनेस आप लोग संभालो। लैला बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अब हाशिम भाई को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। समरीन, कितना अच्छा मौका है, सब इकट्ठे बैठे हैं, तो क्यों ना नबील और जोया की मंगनी की तारीख ही पक्की कर ले। अरे वाह आंटी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तो फिर देर किस बात की है, इसी माह की कोई तारीख रख लेते हैं। आंटी, मैं भी बिजनेस करना चाह रहा हूँ शादी में। मैं कहती हूँ ना बात। ऐसी क्या बात है नबील कि तुम लैला के साथ सरगोशियां कर रहे हो? वो अम्मी, नबील को थोड़ा सा वक्त चाहिए। क्यों? वो बिजनेस को सेट करना चाहता है। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बेटा, कब शुरू कर रहे हो अपना बिजनेस?
अंकल, मैं और फरहान मिलकर शुरू कर रहे हैं, बल्कि हमारे बिजनेस का फोटोशूट फरहान के स्टूडियो में ही हो रहा है। भाई गुड। अच्छा फरहान, तुमने जोया से बात की शूट के लिए? जी मामा, पहले भी जोया हमारी शूट में होती थी और अब भी वही कर रही है। ये जोया किधर है? अभी तक मुझे मिलने के लिए नहीं आई। तैयार हो रही थी, बस आती होगी, मैं बुलाती हूँ उसे। आंटी आप बैठे, मैं जोया को देख के आता हूँ। हाँ बेटा, देखो। नूर, आप तुम रो रही हो? नहीं। तुम जानती हो कि अपनी तकलीफ मुझसे नहीं छुपा सकती, और तुम्हें इस तरह से देखकर मैं और ज्यादा तकलीफ में आ जाता हूँ। आपको भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर तुमने क्या सोचा? किस बारे में? अपने और मेरे बारे में। नबील, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, ये सारी बातें अपने दिलो दिमाग से निकाल दें, ये नहीं हो सकता। नहीं नूर, अब ये मुमकिन नहीं है। मैंने जब से तुमसे इज़हार मोहब्बत की है ना, तुम्हें और भी चाहने लगा, मैं तुम्हें और ज्यादा याद करने लगा। नूर प्लीज मेरा हाथ थाम लो। हम दोनों साथ चलेंगे ना तो हमारे कदम कभी भी डगमगाएंगे नहीं। नहीं हो सकती, नहीं, कभी नहीं हो सकती। जब दोनों के रास्ते अलग हैं तो मंजिल एक कैसे हो सकती है? नहीं हो सकता ये। नूर, नबील, मेरा हाथ छोड़े। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़े। नबील, हाथ छोड़े। क्या क्या हुआ नबील, आप ठीक तो है ना? आपके हाथ से तो बहुत खून बह रहा है, चोट लग गई आपको नबील? चले मेरे साथ, मैं आपको पट्टी कर देती हूँ। वो मैं कह रहा था कि मेरी बात सुनो। आप चुप करें, चले मेरे साथ, मैं पट्टी करूंगी, बाद में बात करेंगे, चले। मैं नहीं चाहूंगा। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं आप? आपके हाथ पे इतनी चोट लगी, आपको दर्द हो रहा होगा ना। आप चले मेरे साथ, मैं पट्टी करूंगी आपकी। मैंने कहा है ना कि मैं नहीं चाहूंगा। क्या हो गया आपको? क्या चाहते हैं आप? तुम्हें चाहता हूँ। आपका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलें, मुझे आपके हाथ पे पट्टी करनी है, चलें। अपील।
कैसी है जोया? तुमसे मतलब? अरे मुझसे मतलब नहीं है, लेकिन नबील से मतलब तो है ना, उससे तो मिल लो। मुझे किसी से नहीं मिलना और तुम जा सकते हो यहाँ से। वो मर्जी तुम्हारी, लेकिन नबील नीचे नूर के पास है। क्या? हाँ। नबील नूर के पास है? अगर ये बात झूठ हुई ना अभी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ो ना। बकवास बंद करो। अरे तुमने तो बोला है मुझे कि तुम मुझे छोड़ोगी नहीं। से तो बात कर रही थी। हटो। अब आएगा मजा। रेहाना, रेहाना। जी छोटी बेगम साहिबा। इधर आओ। जी छोटी बेगम साहिबा। नबील साहब कहाँ हैं? तुमने देखा है उन्हें कहीं? नहीं बेगम साहिबा, मैंने तो नबील साहब को कहीं नहीं देखा। ठीक है, तुम जाओ। अगर ये नबील इस नूर के कमरे में हुआ तो आज मैं इस नूर की बच्ची को जान से मार दूंगी। दरवाजा खोलो। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। जोया बीबी, नूर और नबील कहाँ है? नूर और नबील? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है मैं क्या पूछ रही हूँ? नूर और नबील कहाँ है? नूर और नबील यहाँ नहीं है। और नूर नबील के साथ क्यों होगी? तुम्हारी बेटी नबील के साथ ही है। नहीं जोया बीबी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। तुमने छुपाया ना अपनी बेटी को? कहाँ छुपाया है? कहाँ छुपाया अपनी बेटी को? देखा आपने, यहाँ कोई नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना। मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी नबील के साथ है। तुमने उसे भगा दिया ना? ये आप क्या कह रही हैं जोया बीबी? अगर ऐसा हुआ ना कि तुम्हारी बेटी नबील के साथ हो, तो मैं उसे जान से मार दूंगी। ये जोया बीबी को क्या हो गया? क्या कह रही थी? ये नूर कहाँ है? दर्द तो नहीं हो रहा? अब ठीक है। आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? इंसान को जिससे मोहब्बत हो जाए ना, बस उसी को देखते रहता है। मैं जानता हूं तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मेरी आंखों में देखो, तब के बताओ। नहीं है ऐसा कुछ। नूर, 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 नूर। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? दादी,
अब बहुत हो गया। अब मैं इस नूर की बच्ची को 1 मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब क्या किया उसने? तुम्हारा जो जी चाहे तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू दादी। इस नूर को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये हमेशा याद रखेगी। बस मम्मी और पापा बीच में ना बोले। तुम उनकी बिल्कुल फिक्र ना करो, उन्हें मैं संभाल लूंगी। कोई नहीं बोलेगा तुम्हारे मामले में। थैंक यू दादी। और आप प्लीज हाथ छोड़ें मेरा। नहीं, मुझे जानना है, मुझे बताओ। नबील, आप ये ठीक नहीं कर रहे। मुझे ये सब कुछ गलत भी नहीं लग रहा। नूर, कहाँ थी तुम? मैं यही थी, बस कुछ काम से आई थी। तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? मम्मी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? चल, मम्मी क्या बात है? खामोशी से मेरे साथ कमरे में चलो। आओ। मम्मी आप मेरे साथ ऐसे क्यों बात कर रही हैं? क्या हो गया? मम्मी नबील, कहाँ थे तुम? मैं फरहान को ढूंढ रहा था, कमरे में नहीं अपने, तो उसको देखने के लिए जा रहा हूँ। और ये चोट तुम्हारे हाथ पर कैसे लगी? वो रॉड के ऊपर हाथ आ गया था, अभी पट्टी की है मैंने। मैं सब समझ गई कि सब कुछ उस नूर की वजह से हुआ है ना। आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जोया, नूर की वजह से नहीं हुआ। जोया, मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम्हें समझ में नहीं आती मेरी बात? आप क्या कह रही हैं? अब मैंने क्या कर दिया? क्यों मिली थी तुम नबील साहब से? मैंने समझाया था ना कि दूर रहो उनसे। लेकिन अम्मी बस नूर, मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती। तुम्हें इस तरह मेरी बात समझ में नहीं आएगी। आज तुम्हें मेरी कसम खानी होगी कि तुम नबील साहब से कभी बात नहीं करोगी। आप ये क्या कह रही हैं? मैं जो कह रही हूँ ना, हमारी भलाई के लिए कह रही हूँ। चलो खाओ मेरी कसम। लेकिन अम्मी नूर, मैं कह रही हूँ खाओ मेरी कसम। नूर, अब याद रखना इस बात, वरना तुम अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगी। और हाँ, अब तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगी जब तक मैं ना कहूं। जोया रुको। जोया, मेरी बात तो सुन लो। क्या हो गया तुम्हें? नहीं नबील, आज मैं नहीं रुकूंगी। आज मैं उस नूर की बच्ची को सबक सिखा कर रहूंगी। जोया, मत करो ऐसे। क्यों ना करूं ऐसे? तुम उस नौकरानी के साथ गप्पे लगाओ और मैं उसे कुछ भी ना कहूं। मैं तुम्हारी होने वाले मंगेतर हूं, वो नहीं। और मुझसे तो बात करते हुए तुम्हें शर्म आती है, और उसके साथ अब मेरे और उसके बीच में मत आना तुम, समझे तुम? जोया, अब मजा आएगा। इस दिन का मुझे कब से इंतजार था। आज इन दोनों की लड़ाई होकर रहेगी। जोया अब नहीं रुकेगी और नबील नूर को कुछ होने नहीं देगा। वाह क्या बात है। आज तो फैसला होकर रहेगा और मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। अब चलकर इन तीनों का तमाशा देखना।
चल अब ये रोना धोना क्यों शुरू कर दिया है? मुझे समझ नहीं आ रही, आप हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? तुम्हें समझ में आएगा भी नहीं। यार छोड़ दो। आ गई वो। नूर, ये जो भी हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब वो आएंगी तो तुमने उनसे माफी मांगनी है, और अगर वो ना माने तो तुमने उनके पैरों में गिर जाना है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं किसी से माफी नहीं मांगने वाली। कहाँ है तुम्हारी बेटी? बुलाओ उसे जाकर से। नबील के साथ ही ना? बोलो। और ये पट्टी तुम्ही ने इसके हाथ में बांधी है ना? नहीं जोया बीबी, नूर तो कहीं और थी, लेकिन ये फिर भी आपसे माफी मांगेगी। नहीं अम्मी, मैं कहीं और नहीं थी, मैं नबील के साथ ही थी। हाँ? तुम्हें जोया मेरे साथ चलो, मैं समझाता हूँ तुम्हें। क्या समझाओगे तुम मुझे आप? जोया, अगर तुमने बात ना खत्म की ना तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से, तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। हाँ, फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हें धमकी नहीं दे रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुमने हरकतें ठीक ना की तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से अभी और इसी वक्त। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ, तुम गलती पे हो। वाओ, रियली? मेरी गलती? जोया बस कर दो इस बात को, वरना मैं चला जाऊंगा यहाँ से और कभी नजर नहीं आऊंगा तुम्हें। सोच लो। जोया की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। ये क्या हो गया? मैंने तो कुछ और ही सोचा था। उस नबील की वजह से आखिरी वक्त में मेरा सारा प्लान खराब हो गया। जोया को ऐसे खामोशी से नहीं जाना चाहिए था, उसे नबील की बातों में नहीं आना चाहिए था। जोया ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो गुस्से में किसी की नहीं सुनती। जरूर जोया के दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा, वो अपना बदला ऐसे नहीं छोड़ेगी। खैर बात नहीं बनी, अब मुझे कुछ और ही सोचना होगा, और इस बार मैं मौका नहीं दूंगा नबील को कि वो बात खत्म कर सके। मुझे बताओ, जब मैंने जोया बीबी से तुम्हारे लिए झूठ बोल दिया था कि तुम नबील साहब के साथ नहीं थी, तो तुम्हें सच बोलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि अम्मी मैं सच छुपाना नहीं चाहती थी। पर क्यों? क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। मैं ये सब सिर्फ आपकी वजह से सह रही हूँ। नूर? हाँ अम्मी, वरना जोया जितनी बात बात पर हमारी बेइज्जती करती है ना, उसकी हर एक बेइज्जती का मैं मुंह तोड़ जवाब दे सकती हूँ। नूर, तुम खुद को बदल लो ना, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। बदल तो दिया अम्मी, और कितना बदलूं खुद को? सिर्फ आपके कस्मों और वादों की वजह से मैं ये सब कुछ चुपचाप सह रही हूँ। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं हो रहा जो तुम बर्दाश्त कर रही हो। ऐसा आपको लगता है अम्मी, पर जो मैं देख रही हूँ वो ठीक नहीं है। क्या देख रही हो तुम? और क्या ठीक नहीं है?
बदल गई हैं। अच्छा बस अब ज्यादा बातें ना बनाओ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। वैसे तुम्हें जोया बीबी से माफी मांग लेनी चाहिए थी। माफी? हाँ, अगर उसने जाके बड़ी बेगम साहिबा को बता दिया तो पता है कितना बड़ा मसला हो जाएगा। उसने जिसे जाकर जो बताना है बता दे। मैं किसी से नहीं डरती क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। जोया, तुम कहाँ थी और तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। अरे पर मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने खुद देखा है नूर को नबील के साथ। नूर ने तो पट्टी की थी नबील के हाथ। तो दोनों मिलकर ना तुम्हें बेवकूफ बना रहे। तुम्हें इस तरह खामोशी से वापस नहीं आना चाहिए था। उस 2 कौड़ी की मुलाजिमा को ना तुम्हें सबक सिखाना चाहिए। अभी भी मैं सिर्फ नबील की वजह से खामोश हूँ, लेकिन इस लड़की को अब मैं नहीं छोड़ूंगी। That's suspect. नहीं नूर, अब ये मुमकिन नहीं है। मैंने जब से तुमसे इज़हार मोहब्बत किया ना, तुम्हें और भी चाहने लगा। मैं तुम्हें और ज्यादा याद करने लगा। प्लीज मेरा हाथ थाम लो। हम दोनों साथ चलेंगे ना तो हमारे कदम कभी भी डगमगाएंगे नहीं। क्या हो गया आपको? क्या चाहते हैं आप? तुम्हें चाहता हूँ। इंसान को जिससे मोहब्बत हो जाए ना, बस उसी को देखते रहते। मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। जोया मेरे साथ चलो, मैं समझाता हूँ तुम्हें। क्या समझाओगे तुम मुझे? आप जोया, अगर तुमने बात ना खत्म की ना तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से, तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। हाँ, फैसला तुम्हारे हाथ में। जाने कैसी खता हुई, क्यों मुझको ये सजा मिली, जितना सुलझाऊं लजती है मोहब्बत की पहेली। अगर ये बात झूठ हुई ना आदि, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ो ना। अभी भी मैं सिर्फ नबील की वजह से खामोश हूँ, लेकिन इस लड़की को अब मैं नहीं छोड़ूंगी।
दैट्स सस्पेक्ट। नेहाना, ये सब क्या हो रहा है? फरहान साहब फोटोशूट कर रहे हैं होटल के ब्रोशर के लिए। होटल? किसका होटल? आपको नहीं पता? नबील साहब नया होटल खोल रहे हैं और फरहान साहब यहाँ जोया बीबी को फोटोशूट करेंगे। अच्छा, ये नीचे वाले देखो। हाँ, फरहान साहब, जोया बीबी ने आने से मना कर दिया है। मना कर दिया? जोया की तबीयत तो ठीक है ना? जी तबीयत तो ठीक है लेकिन मूड ठीक नहीं है, बहुत गुस्से में है। अच्छा तुम जाओ, मैं देखता हूँ। नबील, तुम्हारी कोई बात हुई है जोया से? नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा चलो, ये ठीक है। जोया बेटा, तुम यहाँ लेटी हुई हो, वो फरहान वहां स्टूडियो रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारा आज शूट है ना? मुझे नहीं करानी कोई फोटोशूट, आप मना कर दें उन्हें प्लीज। लेकिन बेटा, दादी मैंने कह दिया ना, मुझे कहीं नहीं जाना। नबील को भी तो पता चले मेरे गुस्से का। देखो जोया, काम में गुस्से को नहीं लाते। चलो उठो मेरा बेटा, तैयार हो जाओ। मैं कुछ नहीं जानती। जब तक नबील खुद आकर मुझसे माफी नहीं मांगेगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जोया बेटा, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा दादी, थैंक यू। बात हुई फरहान, क्या कह रही हैं? दादी कह रही है जोया ने आने से मना कर दिया। वो कह रही है जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे वो नहीं आएगी। वैसे ऐसा हुआ क्या था जिससे वो नाराज हो गई? यार हुआ तो कुछ नहीं था, लेकिन अगर वो यही चाहती है तो मैं माफी मांग लेता हूँ उससे। नहीं नहीं, तुम मुझसे माफी नहीं मांगो। अगर तुमने उससे माफी मांगी तो हर बार यही हाल होगा, और मैं नहीं चाहता कि जोया की एक और आदत बिगड़ जाए। लेकिन फरहान, सब कुछ रेडी है, वो नहीं आएगी तो शूट कैसे करेगी? तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ। कॉल करो जरूर। क्या आप चाहते हैं कि मैं जोया की जगह ये फोटो शूट करूं? नहीं नहीं फरहान भाई, मैं ये नहीं कर सकती। नूर, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, हमें तुम्हारी जरूरत है। अब प्लीज इनकार ना करना। अगर तुमने आज इनकार कर दिया तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा।
फरहान भाई, अगर जोया को पता चल गया कि मैंने उसकी जगह फोटोशूट किया है तो आप जानते हैं ना क्या होगा। तुम जोया की फिक्र ना करो, मैं और मामा जोया को संभाल लेंगे। तुम बस हाँ कह दो प्लीज। थैंक यू।